तो सफ़र शुरू करते हैं किससे? नए टॉपिक से। नया टॉपिक क्या है? रिटायरमेंट और डेथ। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया चीज़ है जो हमको पढ़नी है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है, इसको पढ़ेंगे और फिर डेथ पढ़ेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से आप क्या समझते हो पहली फुर्सत में? तो ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब ये है कि वो बंदा पार्टनरशिप हमसे अपना रिश्ता नाता तोड़ के और अपने ज़िंदगी के मज़े लेने चला गया। या फिर यूँ कह सकते हो कि व्हेन अ पार्टनर सीजेस टू बी ए पार्टनर, जब एक पार्टनर को बैन कर दिया जाए कि अब आप पार्टनर नहीं हो, या वो अपनी इच्छा से ये कह दे कि बस यार बहुत हो गया मालिक, मेरे को माफ़ करो, है ना, अब मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, अब मैं हिमालय की गुफाओं में जा कर के अपना जीवन जीना चाहता हूँ, परेशान हो गया हूँ, अब मेरे को कोई कमाई धमाई नहीं करना, तो वो क्या हो गया? रिटायरमेंट। अच्छा, रिटायरमेंट होगा तो होगा क्या? और पहली बात तो रिटायरमेंट होता कैसे है? तो रिटायरमेंट कैसे हो सकता है? यदि उनके बीच में एग्रीमेंट हो। रिटायरमेंट कैसे हो सकता है? उनके बीच में एग्रीमेंट हो कि भैया मैं 6 साल तक 5 साल तक पार्टनर रहूँगा, उसके बाद बस माफ़ करना मेरे को, रिटायरमेंट हो जाएगा। जैसे ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, रिटायरमेंट। या फिर क्या हो सकता है? अचानक एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि बहुत कमा लिया यार, जीवन का भजन सुनने के दिन आ गए हैं, रामायण गाने के दिन आ गए हैं, बस देवकी नंदन जी को सुनेंगे, जय किशोरी को सुनेंगे कोई मतलब नहीं है जीवन में। तो अचानक आप क्या करो? नोटिस दे दो रिटर्न बाकी पार्टनर को कि भैया मेरी सेवा समाप्त करो, अब मेरे को पार्टनर नहीं रहना, ना ही मेरे को बिजनेस करना है, अब तो मैं जा रहा हूँ वनवास। या फिर if the partnership is at will, by giving a written notice to the remaining partner of his decision to retire। ये हो गया कि रिटर्न में आपने नोटिस दे दिया। उसके बाद इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, सारे पार्टनर रिटायर हैं कि यार सारे पार्टनर रेडी हैं, एग्री करते हैं कि यार इनको सेवा समाप्त करवा लो, इनका बहुत हो गया, इनसे सेवा समाप्त करवा लो, तो रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म अंडर विच ओल्ड पार्टनर्स कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कम्स टू इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब ये है कि जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर थे क्या हैं? सी, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। बी कहता है कि बस अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, बिजनेस कर करके मैं परेशान हो गया हूँ और मेरे को रिटायरमेंट चाहिए। तो अब ये जो पार्टनरशिप थी ए बी सी की, वो क्या हो जाएगी? खत्म, और एक नई पार्टनरशिप शुरू होगी ए और सी की, है ना। यानी इनके बीच के जो रेशो थे वो बदल जाएंगे। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो बदल जाएगा। इसको आप कह सकते हो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। तो अब इसमें क्या एडजस्टमेंट होंगे? जब आपने एडमिशन दिया था तो क्या एडजस्टमेंट हुए थे, उतने ही एडजस्टमेंट यहाँ भी होंगे। जब एडमिशन हुआ था तो भी क्या हुआ था? रेशो आपका चेंज हुआ था और रेशो के आपने कैलकुलेशन किए थे। तब भी आपने गुडविल एडजस्ट की थी, अभी भी गुडविल एडजस्ट करोगे। जो कॉन्सेप्ट वहां सीखा था पूरा सेम लगेगा। फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने वहां बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप यहाँ भी बनाओगे। आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को वहां एडजस्ट किया था, जनरल रिजर्व को किया था, WCR को किया था, IFR को किया था, सारे एडजस्टमेंट आप यहाँ भी करेंगे। आपने कैपिटल अकाउंट वहां भी बनाया था, कैपिटल का एडजस्टमेंट हमने वहां नहीं सीखा था, हमारे सिलेबस में नहीं है। और बैलेंस शीट, ये सारी चीजें 6 की 6 स्टेप हमने वहां पर भी की थी और वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। जैसे गुडविल एडमिशन के टाइम पर क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाती है, लेकिन जब रिटायरमेंट और डेथ होगा
तो ये गुडविल गेनिंग पार्टनर में डेबिट होगी और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट होगी। इतना ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना। एडमिशन में वो गुडविल लेके आया था, यहाँ लेके जाएगा। एडमिशन के टाइम पे गुडविल लेके आया था और यहाँ पे लेके जाएगा। और तुम्हें एक ही एंट्री पास करनी है, क्या कि जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दोगे और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट कर दोगे, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का वही फंडा है जो तुमने पहले सीखा है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का वही फंडा है जो तुमने पहले सीखा है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे तुमने बनाया है, बैलेंस शीट भी वैसे ही बनेगी जैसे तुमने बनाया है। सिर्फ एक ही चेंज है, क्या? गुडविल। उसमें भी यदि एग्जिस्टिंग गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही डेबिट होगी। गुडविल है एग्जिस्टिंग तो वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही डेबिट होगी। नई गुडविल जो आप कैलकुलेट कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट, सिर्फ उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होते, क्यों कैपिटल लेके आया, कैश में लाया, काइंड में लाया, कोई फलाना ढिमकाना, कहीं कुछ नहीं करना। तुम्हें सिर्फ क्या करना है? रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है। बराबर। आगे बढ़ते हैं। कुछ सीखने की सिखाने की जरूरत नहीं है। रेशो के तुमने सारे फार्मूले ऑलरेडी सीख रखे हैं। वही गेनिंग रेशो, वही सेक्रीफाइसिंग, वही न्यू रेशो, वही ओल्ड रेशो के फार्मूले यूज होंगे। यहाँ पर क्या है, मान लो कि ए बी और सी तीन पार्टनर है, 3:1 का रेशो है। बी रिटायर हुआ तो तुम यहां से रेशो उड़ा दोगे और न्यू रेशो क्या बनेगा? 3:1। किसका किसका? ए और सी का। उसका वाले का हटा दो, जो रिटायर हुआ ना उसका शेयर हटा दो। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड सर। गेनिंग रेशो कैसे निकालोगे? तो गेनिंग रेशो का फार्मूला अपन ने ऑलरेडी लिख रखा है। क्या फार्मूला लिख के रखा है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। लगा दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, आंसर प्लस में आया तो गेन है। अच्छा, आंसर माइनस में आ गया तो सेक्रीफाई। ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है। सिंपल। सवाल शुरू करें? कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। अभी डेथ की बात नहीं की है अपन ने ना, अभी सिर्फ रिटायरमेंट की बात की है। शुरू करें? टीएस है अपने पास? बहुत अच्छी बात है। नहीं अपने पास भी है ना, है ना। अच्छा, एक चीज और है बेटे, यहाँ पर तुम्हारा न्यू रेशो निकालने का जो वहां एडमिशन में फार्मूला था वो था एडमिशन में तुम्हारा न्यू रेशो का फार्मूला था ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, है ना। लेकिन यहाँ बदल जाएगा। रिटायरमेंट और डेथ के लिए न्यू रेशो का फार्मूला होगा बेटे ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। ये ध्यान रखना कि रिटायरमेंट और डेथ के लिए न्यू रेशो का फार्मूला होगा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। क्यों? क्योंकि समझना, पहले 3 थे, जो भी प्रॉफिट होता था 3 में बंटता था, अब 2 में बटेगा। तो सीधी सी बात है कि जो शेयर बी को मिलता था वो किसको मिलेगा? ए और सी को। इसलिए जो गेन है वो हम प्लस कर देंगे। क्लियर है? एडमिशन में क्या था कि पहले 2 थे, 2 से 3 होते थे, यानी जो चीज 2 लोगों में बढ़ती थी वो 3 में बंटने लगती थी, इसलिए वहां सेक्रीफाई होता था। यहां पर 3 में बट रहा था और अब 2 में बटेगा। 10 रुपए कमा रहे थे भाई, 6 4 10 हो गए, 11 रुपए कमा रहे थे, ऐसा समझ लो। 12 कर लो, 12 कमा रहे थे, 6 इसका, 4 इसका और 2 इसका। अभी 12 कमाएंगे तो नहीं, 3 और 1 का रेशो है, 8 और 4, 8 इसको 4 उसको मिलेंगे। ठीक है, बराबर। ये जो भी रेशो निकल जाए वो 8 और 4 तो 2:1, 9 और 3 का रेशो बनेगा, है ना। मतलब पहले 12 कमाते थे तो इसको भाई को मिलते थे 6 4 और 2, लेकिन अब यदि 12 कमाओगे तो यहाँ कितना मिलेगा? 9 और 3, ऐसा होगा। ठीक है, तो गेन हो गया ना, गेन हुआ ना। पहले बंदे को 2 मिलते थे, अब 3 मिलेंगे। पहले बंदे को 6 मिलते थे, अब 9 मिलेंगे। ज्यादा मिल रहा है ना,
बजाओ ढोल, चल आगे बढ़े। चल सीधा मैदानी जंग में उतरे। कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, अपन ने पढ़ा ही इतना अच्छा है। बेस जितना मजबूत होगा, बेसिक जितना स्ट्रांग होएगा, आगे की कहानी अपने आप आसान हो जाती है। ठीक है, शुरू करें। चलो, तो आप लोग ये किताबें ले लें, इनके अनसॉल्व्ड रखें, ये ले लो। ये पासिंग द पास कर लो, उधर तक पहुंचा दो। ओ कर मैदान फतेह, अनसॉल्व्ड निकालो। पेज नंबर की बात नहीं करना यार, देखो यार, पेज नंबर एडिशन सबके अलग अलग है, पेज सबके अलग अलग हो गए, इंडेक्स में जाकर वो देख लो। निकाल लिया? तो देखो बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन है रेशो का। सबसे पहला क्वेश्चन होगा रेशो कैलकुलेट करने का, है ना। क्वेश्चन होगा ए बी सी वर पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी और सी पार्टनर है, इनका रेशो है 1/2, 2/5 और 1/10। मिल गया क्वेश्चन? कौन सा पहले ही क्वेश्चन होगा सब में? पहले ही देखो। अब सबके बेस से में क्या बनाओ, कैसे बनाओगे? 10 5 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, दोनों की टेबल में आता है ना, तो 10 एलसीएम हो गया। अब इस 10 को डिवाइड कर दो 2 से, 5, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 5, ये 2 बिंदी लगा दो। 10 को डिवाइड करो 5 से, 2, ऊपर मल्टीप्लाई करो 4, ठीक। 10 को 10 से डिवाइड करो 1, तो रेशो क्या बना? 5, 4, 1। ये क्या है? ओल्ड रेशो है, बराबर है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अभी अपने क्या करना है? फाइंड न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सी रिटायर। तुम्हें क्या करना है? यदि सी रिटायर हो जाए तो तुम्हें न्यू रेशो निकालना है ना, बस कुछ नहीं करना बेटा। इफ सी रिटायर देन न्यू रेशो जो होगा वो किसका होगा? ए और बी का। सी का रेशो गायब कर दो, 5:4 न्यू रेशो, सिंपल। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, सी का गायब कर दो ना, ये 1 गायब कर दो, बचा सी का रेशो, ठीक है। जैसे एडमिशन में वो होता था ना, क्या होता था? सबका मालिक एक, है ना। देखो रेशो कोई डिटेल नहीं दी हो ना, सिर्फ इतना दिया हो कि ओल्ड रेशो कितना है और कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, और कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हटा दो, बाकी का लिख दो, न्यू रेशो हो जाएगा। कोई फार्मूले का जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। डन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर। कौन कौन पार्टनर है? शिव, मोहन और हरि, है ना। शिव, मोहन, हरि। शिव, मोहन और हरि पार्टनर है। क्या इनका है? 5:4। इनका क्या कहना है? मोहन रिटायर
मोहन क्या हो गया, बस नया रेशो कैसे नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा ज्ञान दिया ना, ऊपर ऐसा ज्ञान था क्या, नहीं। तो अब यहां पर तुम्हें न्यू रेशो निकालने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, कैसे निकालोगे देखो, ये सेकंड का ए पॉइंट है। अब क्या करोगे, मोहन का शेयर कितना है 5/14 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2, तो डिवाइड या सिंपल नीचे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे मल्टीप्लाई कर लो जितने एग्जिस्टिंग बचे हुए पार्टनर है उससे। देखो 3 पार्टनर है, एक चला गया तो बचेंगे कितने, 2 इक्वल पार्टनर है ना, तो बेस में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। सर 4 पार्टनर होते, एक जाता तो बचते कितने, 3, फिर इक्वली पार्टनर होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, बराबर है। ठीक, आगे बढ़े, तो ये हो गया। अब बस निकाल लो, कैसे निकालोगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू फार्मूला तुमको अभी लिख के दिया मैंने, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। ये जो है वो क्या है, गेनिंग रेशो, बस निकाल लो। क्या नाम है, शिव, शिव का न्यू रेशो कितना होगा, ओल्ड रेशो कितना है 5/14 प्लस 5/28। देखो बेटा 14 की टेबल में 28 आता है क्या, मतलब एलसीएम क्या आएगा 28। 28 डिवाइडेड बाय 14 कितना बचा, 2 बचेगा है, ऊपर मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 15/28। शिव के बाद मोहन गया, कौन बचा, हरि। तो हरि का शेयर कैसे निकालोगे, 4/14 प्लस 5/28, यहाँ भी 28 डिवाइडेड बाय 14 बचा 2, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 8 प्लस 5 13/28। देखो बेस सेम है, बेस सबके सेम है, और 15 प्लस 13 कितना होता है 28, बराबर मैच कर गया बेस को। यानी न्यू रेशो कितना है शिव और हरि का 15:13। क्लियर है, तो दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, फिर कहानी आगे बढ़ाएं हम किस गली जा रहे हैं। देखो जब तक वो ज्ञान नहीं बांटेगा तब तक तुम्हें क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर उड़ा दो, बाकी लिख दो। सी रिटायर हुआ तो सी का शेयर हमने उड़ा के बचे हुए का लिख दिया, पर जब उसने ज्ञान बांटा तो फिर ज्ञान चक्षु खोल लेना। अभी और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि फंसता आदमी यही है। क्या हुआ, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए। हटा दूं, ये भी हटा दूं, चलो। अभी ए वाला पॉइंट तो हो गया, बी वाला क्या कहता है, बी पॉइंट क्वेश्चन 2 का बी क्या बोलता है कि पी क्यू आर पार्टनर है, पी क्यू और आर पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:1। कौन रिटायर हुआ, पी रिटायर हो गया ये, तो अभी न्यू रेशो क्या होगा बेटा, इसका हटा दो तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, पी नहीं क्यू और आर का कितना 4:1। कोई टेंशन है क्या इसमें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, कुछ रेशो की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आर, एस और एम, आर, एस और एम 3 पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा 2:1। उसमें बुक में लिखा है 2/5, 2/5 और 1/5। देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ ऊपर ऊपर नंबर लिखा है, क्यों? क्योंकि बेस का टोटल मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेस का टोटल मैच नहीं हो रहा था, इसलिए किया था। यहाँ बेस सेम है तो फिर ऊपर के नंबर उठा लो बस, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा एम डिसाइड टू रिटायर, ये भाई जाना चाहता है रिटायर। एम डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशो ऑफ 1:2। तो एम से शेयर कितना है? 1/5 है। और इसको क्या बोला कि इसको आर और एस ने ले लिया किस रेशो में? 1:2 में, यानी गेनिंग रेशो। पहले क्या निकलेगा? गेनिंग रेशो। ए ने कितना, आर ने कितना लिया? 1/5 का इंटू 1/3, और एस ने कितना लिया? 1/5 का 2/3। बेस में हमेशा दोनों का टोटल आता है, ठीक। बस कर दो, कितना हुआ? 1/15 और 2/15। नया रेशो निकालना है ना, तो न्यू रेशो का फार्मूला क्या? ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तुमने गेनिंग रेशो निकाल ली है, बस सिंपल। आर का न्यू रेशो, ओल्ड रेशो कितना? 2/5 प्लस 1/15, और एस का 2/5 प्लस 2/15, 2/15 है ना, ठीक है। बस कर दो। देखो 5 के टेबल में 15 आता है, सेम टेबल में आता है ना, तो 15 क्या हो गया तुम्हारा? 15 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा? 3। ऊपर मल्टीप्लाई करो 6 प्लस 1, 7/15। यहाँ पे 15 डिवाइड किया इससे 2, ऊपर 6 प्लस 2, तो 8/15। रेशो क्या बना बेटा? न्यू रेशो किसका? आर और एस का। कितना? 7:8 का, बराबर। बेस सेम है ना, 7 + 8 करोगे तो 15 आ जाएगा। डन? हाँ, आराम से नोट करो। हाँ, मेरा निवेदन है कि वीडियो को रिवाइज जरूर करना, वीडियो को रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो तुमसे फिर रेशो कैलकुलेट हो नहीं पाएंगे। तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकता हूं कि क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ फाइल बना के और ग्रुप में डाल दूं व्हाट्सएप में, है ना। इसके अलावा और क्या कर सकता हूं? नोट हो गया? मेरे को बहुत लोग मैसेज भेजते हैं यार, जबरन में ही बोलते हैं आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। अरे भाई मैंने अप्लाई नहीं करा। मेरी जहरा जबी फुर्सत गम मिटा जा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करवाऊं। थोड़ा सा ये वो लग रहा है मेरे को, इसको देख लेते हैं। हटा दूं, ये हटा दूं? चल, किस गली जा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी और सी पार्टनर है, रेशो है 4:3:2 का। ए रिटायर, ए क्या हो गया बेटा? रिटायर। एज्यूमिंग बी सी विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1, बी और सी कंटिन्यू करेंगे और इनका न्यू रेशो क्या होगा? 2:1 का। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ए बी सी 3 पार्टनर है, 4:3:2 का रेशो है, ए रिटायर हो गया, बी और सी कंटिन्यू करेंगे और उनका न्यू रेशो क्या होगा? 2:1। ये क्वेश्चन ने दे दिया। अब वो क्या बोल रहा है कि गेनिंग रेशो बताओ। तो गेनिंग रेशो कैसे निकालोगे? तो गेनिंग रेशो का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। यही होता है क्या? ये फार्मूला होता है, लिख लेना। ठीक है, बस कहीं करना ही नहीं है। दिस इज न्यू रेशो, दिस इज ओल्ड रेशो। किसका किसका निकालना है? बी का गेनिंग रेशो। ओल्ड न्यू रेशो क्या है बी का? 2/3 माइनस ऊपर कितना है? 3/9। 9 कैसे आया? 3 2 5 और 4 9। ठीक, तो 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 9। 9 को 3 से डिवाइड करो, 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 3, तो कितना बाय बट 3/9। सी का 1/3 माइनस 2/9, वही 9 डिवाइडेड बाय 3, ऊपर 3 माइनस 2, 1/9। तो गेनिंग रेशो क्या गया? 3:1। किसका? बी और सी का। ठीक है, बराबर। आसान है कि कोई दिक्कत है? डन। चलो, भालो, चल आगे बढ़े। पक्का बन रहे हैं? समझ में भी आ रहा है? आ रहा है समझ में? दो 2012 या 13 की बैच में मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था उदित चौहान। वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था क्या है, सीए कर रहा है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई और जेड पार्टनर है, रेशो है 1/2, 3/10 और 1/5। कॉमर्स का बच्चा ये देख के घबरा जाता है, ये क्या जादू है? तो जादू ये कुछ नहीं है, बेस अलग है, तुम्हें बेस सेम करने हैं। बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसा, पहले ही क्वेश्चन के जैसा है ना पूरा सिचुएशन। सिंपली बेस सेम करो। 2 की टेबल में 10 भी आता है और 5 की टेबल में भी 10 आता है, तो एलसीएम क्या होगा? बहुत बढ़िया। 10 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
ऐसा कर पाओगे? 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ लिखा है उसको डिवाइड करेंगे जो यहाँ लिखा है, तो कितना आएगा? 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3, 5, 10 को डिवाइड किया 5 से 2, तो रेशो क्या बना? ओल्ड रेशो क्या है? एक्स वाई जेड का 5:3:2 है ना। देखने में तो बहुत सिंपल है बेटा। अब इनने बोला वाई रिटायर हो गया, वाई क्या हो गया? रिटायर हो गया। तो न्यू रेशो बताओ, सॉरी गेनिंग रेशो बताओ। यही पूछा है क्या? कैलकुलेट द गेनिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर व्हेन वाई रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म। अब क्या करोगे? अच्छा, तो इनका ओल्ड रेशो से न्यू, ओल्ड रेशो क्या है? तो देखो बेटा, ओल्ड रेशो तो ये रहा, ये ओल्ड रेशो है ना। न्यू रेशो क्या होगा? न्यू रेशो सर एक्स और जेड का होगा 5:2। वाई वाला आइटम हटा दिया अपन ने, ये हो गया, निकल गया। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, गेनिंग रेशो का फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला है? न्यू रेशो माइनस, यही है क्या? कर लोगे या मैं करूं? कर ही दो सर। तो देखो बेटा, एक्स न्यू रेशो क्या है? 5/7 माइनस 5/10 है ना। 5/7, 5 2 7, और इधर 5 3 8 और 2 10, कितना हो गया? एलसीएम आएगा ही नहीं। जब एलसीएम नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई कर दो, 70 इसका इसमें, 50 और इसका इसमें, तो जेड 2/7 माइनस 2/10 है ना, ये 2/10। वाई रिटायर हुआ है तो ये जेड बचा है। अगेन 70, इसका इधर किया तो 20, इसका इधर किया तो 14, कितना? 6/70। हमें गेनिंग रेशो में बेस सेम करने की जरूरत नहीं होती। सिंपली गेनिंग रेशो क्या होगा? एक्स और जेड का ऊपर वाले नंबर उठा लो बस, 5:2 है। 5:2 अच्छा, कट रहा है, 3 से काट दिया तो 2 बचा और 5 बचे, 5:2 गेनिंग रेशो हो जाएगा। ठीक है, बराबर। सर एक चीज समझ में आई, क्या समझ में आई? कि जब नए रेशो ना दिए, सिर्फ पुराना रेशो दिया हो और नया रेशो निकाला हमने, कोई डिटेल नहीं है रेशो से रिलेटेड, है ना। तो जो ओल्ड रेशो है, मतलब जो न्यू रेशो है, वही सैक्रिफाइसिंग है। सब में यही होगा। पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था, वहां पर भी लगा लेना, ये निकलेगा। बस 5 क्वेश्चन तो सफिशिएंट है ना। कथा समाप्त करें आज की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं बहुत तुम लोगों का आभारी हूँ। तुम लोगों ने झेला इतना, 40-45 मिनट नहीं हुए, 35-33 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद।